नमस्ते। फैक्ट्रियां ये तो हमारे देश की रीढ़ हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि वहां जो लाखों लोग काम करते हैं, उनकी सेफ्टी की गारंटी कौन लेता है? आज हम फैक्ट्री अधिनियम को समझेंगे, एक ऐसा कानूनी ढांचा जो सिर्फ नियमों की किताब नहीं है, बल्कि लाखों मजदूरों के लिए सेफ्टी का एक वादा है। तो किसी भी जगह को काम करने के लिए सेफ क्या बनाता है? क्या बस थोड़ा ध्यान रखना या इससे कहीं ज्यादा कुछ? सुनने में ये सवाल बड़ा सीधा सा लगता है, पर इसका जवाब उतना सीधा नहीं है। सेफ्टी का मतलब सिर्फ संभल कर काम करो वाली सलाह नहीं होती। ये एक पूरी, मजबूत, कानूनी तौर पर बनी हुई व्यवस्था है, जिसे हर फैक्ट्री को मानना ही पड़ता है। तो चलिए, देखते हैं कि ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। इस पूरे एक्ट को समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में या कह लें कि 3 मजबूत पिलर्स में बांटकर देखेंगे। पहला पिलर है फिजिकल सेफ्टी, मतलब वो सुरक्षा जो हमें साफ साफ दिखती है। दूसरा है खतरों का मैनेजमेंट, खासकर उन खतरों का जो छुपे हो सकते हैं। और तीसरा और बहुत जरूरी वो है वर्कर वेलफेयर, यानी कर्मचारियों का कल्याण। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये तीनों पिलर मिलकर सेफ्टी का एक मजबूत किला कैसे बनाते हैं। तो ठीक है, चलिए इस सेफ्टी के ब्लूप्रिंट की पहली ईंट से शुरू करते हैं। आखिर ये फैक्ट्री एक्ट है क्या और ये काम कैसे करता है? अच्छा, तो इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, इसे एक रूल बुक की तरह सोचिए। एक ऐसी किताब जिसमें वो सारे ज़रूरी नियम लिखे हैं जो किसी भी फैक्ट्री को सेफ और इंसानों के काम करने लायक बनाते हैं। और एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये सिर्फ सुझाव नहीं है, ये कानून है। इन्हें मानना ही होगा। चलिए अब आते हैं हमारे पहले पिलर पर, फिजिकल सेफ्टी। देखिए ये सेफ्टी की बिल्कुल बुनियाद है। क्यों? क्योंकि ये उन खतरों से निपटती है जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। मतलब वो चीजें जिनका सामना एक वर्कर हर रोज हर पल करता है। और यहाँ देखिए, कानून कितनी गहराई में जाकर हर छोटी बड़ी चीज को कवर करता है। मशीनों के जो घूमने वाले हिस्से हैं, उनके चारों ओर बाड़ लगाना, या फिर चलती हुई मशीनों पर काम करने के नियम, सब कुछ। फर्श और सीढ़ियों को सेफ रखने से लेकर खतरनाक धुएं से कर्मचारियों की आंखों और फेफड़ों को बचाने तक हर चीज के लिए एकदम साफ साफ निर्देश हैं। ये समझिए कि ये सेफ्टी की पहली और सबसे जरूरी लेयर है। ठीक है, फिजिकल सेफ्टी तो हो गई, पर उन खतरों का क्या जो दिखाई नहीं देते? हमारा दूसरा पिलर इसी सवाल का जवाब है, हैजर्ड मैनेजमेंट, यानी खतरों का प्रबंधन। अब बात सिर्फ मशीनों के आसपास बाड़ लगाने की नहीं है, बल्कि जो मुश्किल और खतरनाक प्रोसेस होते हैं, उन्हें एक्टिवली कंट्रोल करने की है। तो देखिए, कोई भी फैक्ट्री जिसमें खतरनाक काम होता है, वो ऐसे ही शुरू नहीं हो सकती। उसके लिए एक बहुत ही सख्त प्रोसेस है। सबसे पहले एक एप्लीकेशन दी जाती है, फिर एक एक्सपर्ट्स की कमिटी उस एप्लीकेशन को बारीकी से जांचती है और 90 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को देती है। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही काम शुरू हो सकता है। मतलब साफ है, खतरा पैदा होने से पहले ही उसे काबू में करना है। तो सवाल उठता है कि सेफ्टी की ये जिम्मेदारी आखिर है किसकी? क्या सिर्फ फैक्ट्री के मालिक की? नहीं, कानून कहता है कि ये एक साझा जिम्मेदारी है। एक तरफ मालिक की ड्यूटी है कि वो सारे खतरों के बारे में बताए, इमरजेंसी प्लान बनाए, तो दूसरी तरफ सरकार की जिम्मेदारी है कि वो स्टैंडर्ड तय करे और सेफ्टी कमेटियों के जरिए वर्कर्स को भी इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा बनाए। और ये जो कानून का हिस्सा है ना, ये कमाल का है। ये दिखाता है कि इस पूरे सिस्टम में कर्मचारियों का भी कितना एक्टिव रोल है। अगर किसी वर्कर को लगता है कि कोई गंभीर खतरा है, तो उसे ये बात अपने मालिक को बताने का पूरा हक है। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये वर्कर्स को अपनी सेफ्टी के लिए आवाज उठाने की ताकत देता है। अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और तीसरे पिलर पर, वर्कर वेलफेयर। देखिए ये हिस्सा सिर्फ नुकसान से बचाने के बारे में नहीं है। ये एक कदम आगे जाकर कर्मचारियों की भलाई और उनकी मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने के बारे में है। सही मायनों में ये चैप्टर इस कानून का दिल है। ये पक्का करता है कि एक कर्मचारी सिर्फ एक मजदूर नहीं बल्कि एक इंसान है। इसीलिए ये कानून वर्कप्लेस को सिर्फ काम करने की जगह से कहीं ज्यादा एक ऐसी जगह बनाता है जहां इंसान की बुनियादी जरूरतों का सम्मान हो। इस कानून की एक बहुत खास बात यह है कि ये फैक्ट्री के साइज के हिसाब से बदलता है। चलिए कुछ जरूरी नंबरों पर नजर डालते हैं। पहला नंबर है 30। अगर किसी फैक्ट्री में 30 से ज्यादा महिला कर्मचारी काम करती हैं, तो कानून के मुताबिक वहां उनके छोटे बच्चों के लिए एक
क्रेच यानी शिशुगृह की सुविधा देना जरूरी है। ये शायद एक छोटा कदम लगे, पर काम करने वाली माँओं के लिए ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। अब जब कर्मचारियों की संख्या 150 से ज्यादा हो जाती है तो कानून की उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। इस लेवल पर फैक्ट्री को सिर्फ काम की जगह नहीं, बल्कि आराम करने के लिए शेल्टर, रेस्ट रूम और एक अलग से लंच रूम भी देना होता है, ताकि कर्मचारियों को काम के बीच एक अच्छा, सम्मानजनक ब्रेक मिल सके। और फर्स्ट एड के लिए भी नियम कितने साफ हैं ये देखिए। हर 150 कर्मचारियों पर कम से कम एक फर्स्ट एड बॉक्स होना ही चाहिए, और अगर 500 से ज़्यादा कर्मचारी हैं तो फिर एक पूरी तरह से तैयार एम्बुलेंस रूम भी ज़रूरी है। ये सब इसलिए ताकि किसी भी इमरजेंसी में फ़ौरन मदद मिल सके। हमारा अगला ज़रूरी नंबर है 250। जब कोई फैक्ट्री इतनी बड़ी हो जाती है तो कानून कहता है कि मालिक को कर्मचारियों के लिए एक कैंटीन चलानी होगी, जहां उन्हें साफ सुथरा और अच्छा खाना मिल सके। और आखिर में, जब कर्मचारियों की संख्या 500 के पार पहुंच जाती है तो कानून एक और बड़ा कदम उठाता है। अब फैक्ट्री में एक या एक से ज़्यादा डेडिकेटेड वेलफेयर ऑफिसर रखना ज़रूरी हो जाता है। ये ऑफिसर मैनेजमेंट और कर्मचारियों के बीच एक पुल की तरह काम करता है और ये पक्का करता है कि वेलफेयर से जुड़े हर नियम का ठीक से पालन हो रहा है। तो हमने सेफ्टी के इन 3 मजबूत पिलर्स को एक-एक करके देखा। अब चलिए ये समझते हैं कि जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं तो वो कैसी सुरक्षा की दीवार खड़ी करते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये कानून अलग-अलग टुकड़ों में काम नहीं करता। फिजिकल सेफ्टी, खतरों का मैनेजमेंट और वर्कर वेलफेयर, ये तीनों पिलर मिलकर एक ऐसा पूरा सिस्टम बनाते हैं जो ये पक्का करता है कि कोई भी वर्क प्लेस सिर्फ सेफ न हो, बल्कि इंसानी भी हो। और ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी